2001 में मैं सबसे पहला स्व सहायता समूह का गठन की। इतने मुश्किल से गठन की कि मैं उसके लिए कितनी गालियां सही। किसी के घर जाती थी तो लोग हाथ पकड़ के निकाल देते थे। हिम्मत करके मैं समूह बनाई, सबके डांट सुने, सबके ताने सुने। उसके बाद भी मैं अपने काम को प्राथमिकता दी। काम को मैंने कभी नहीं छोड़ा पीछे। तो इसी तरह से उस समय छत्तीसगढ़ राज्योत्सव होता था तो हम अपने सामान को लेकर के वहाँ जाया करते थे और जाके अपना बेचते थे। बरसात में हम लोग अपने सामान को पन्नी से ढक के और 6 महिलाएं उसको घेर के पूरी रात बैठे थे। लोग इतने भद्र भद्र टिप्पणियाँ, इतना शब्द सब बोले। उस समय लगता था कि आज का दिन अगर सुबह हो जाएगा तो आज के बाद ये काम नहीं करेंगे। ये आंखें गर्व से छलक आई हैं। गर्व 20 साल की अथक मेहनत को रंग लाते देखने का। गर्व वक्त और हालात की मारी महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत देने का। यही हिम्मत नीलिमा चतुर्वेदी के जीवट व्यक्तित्व की पहचान है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में नीलिमा चतुर्वेदी महिलाओं का स्वयं सहायता समूह चलाती हैं। कई विधवा, घर छोड़ने को मजबूर और गरीब महिलाओं की जिंदगी उनके समूह ने बदली है। हमने उनसे और उनके समूह की मेहनती और कुछ कर गुजरने के जज्बे से भरपूर महिलाओं से मुलाकात की। नमस्कार, किसान ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आप देख सकते हैं कि मैं इस समय दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में आ चुका हूं और यहाँ पे घूमते घूमते एक स्टॉल पे मैं आ गया हूँ जो छत्तीसगढ़ का यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है। मेरे साथ जो आप महिला यहाँ पे देख रहे हैं, इनकी कहानी जब मेरे को पता लगी तो मैंने इनकी कहानी से काफ़ी कुछ सीखा और काफ़ी महिलाएं इनकी स्टोरी जानने के बाद वो भी अपने अपने घरों में अगर उनको किसी चीज़ का करने का मन है और वो कुछ करना चाहती है तो ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा उनके लिए बन सकती है। तो मेरे साथ इस समय नीलिमा जी जुड़ चुकी है। और नीलिमा जी, आप पहले तो ये बताइए कि आपकी स्टोरी क्या रही है अभी तक। सबको जय विहान, नमस्कार। मैं नीलिमा चतुर्वेदी, कोरिया महिला गृह उद्योग अध्यक्ष, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं भरतपुर विकास खंड से हूँ। मैं एक बहुत सामान्य परिवार से हूँ। मैं जब 8वीं पढ़ती थी तब भी मेरे पापा स्वास्थ्य कार्यकर्ता थे, ग्रामीण क्षेत्र में थे, दूर थे। इसलिए छोटी उम्र से ही 2 बेटियां थी तो उनको शादी करना जरूरी था। तो 14 साल में मेरी विवाह शादी कर दिए थे। उसके बाद 1-2 साल बाद मेरे पतिदेव का दिमाग खराब हो गया, उनका मेंटल डिस्टर्ब हो गया। और 8वीं पढ़ती थी, ससुराल में रहती थी। घर के पूरे काम काज, कुटाई, पिसाई, दराई, ये सारे काम मेरे थे। तो 10 साल तक मैं ससुराल में रही। ऐसी अवस्था में मेरी 2 बिटियां हुई। तो अब मेरे बच्चों की पढ़ाई का जब सवाल आया तो मेरे पास मजबूरी हो गई और गांव में कोई मेरे पास सहारा नहीं था क्योंकि मेरे पतिदेव का दिमाग खराब था तो कोई साथ देने को तैयार नहीं था। मेरी माँ एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी, वो अब नहीं है। वो ज़बरदस्ती मेरे को घर से निकाल के लाई और आंगनबाड़ी में पहले नौकरी दिलवाई। उस समय एक समूह बनाने का भारत सरकार की तरफ से प्रोसीजर नियम आया। तो उस समय 2001 में मैं सबसे पहला स्व सहायता समूह का गठन की। इतने मुश्किल से गठन की कि मैं उसके लिए कितनी गालियां सही। किसी के घर जाती थी तो लोग हाथ पकड़ के निकाल देते थे। कहते थे कि इसके पति का दिमाग खराब है, इसके माँ बाप इसको ला के बिठा लिए हैं और सब तरफ से महिलाओं को जोड़ के पंचायत करती है और पैसा लेती है। जब ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो लेके खा लेगी, चली जाएगी बाहर कहीं। तो फिर भी अब मेरे पास मजबूरी भी थी। मेरे साथ 2 बिटियां थी। मैं उतना ज़्यादा पढ़ी नहीं थी, 8वीं से ही मेरी शादी हो गई थी। पर फिर हिम्मत करके मैं समूह बनाई, सबके डांट सुने, सबके ताने सुने। उसके बाद भी मैं अपने काम को प्राथमिकता दी। काम को मैंने कभी नहीं छोड़ा पीछे। और इसी तरह से करते करते जब एक समूह गांव के लोग, कुछ लोग बोले कि अरे परेशान है लड़की, एक समूह तो जोड़ के देखते हैं क्या होता है। तो 10 महिलाएं ऐसे करके हम लोग जुड़े और शासन से हम लोग उस समय 25,000 रुपये स्वर्ण जयंती उसमें लोन लिए। लोन लेने के बाद हम निटिंग मशीन खरीदे, 8,000 की निटिंग मशीन खरीदे और 7,000 के ऊन खरीदे। उससे हम सिलाई बुनाई करते थे और स्वेटर तोरण बनाए। और इसी तरह से उस समय छत्तीसगढ़ राज्योत्सव होता था तो हम अपने सामान को लेकर के
वहाँ जाया करते थे और जाके अपना बेचते थे। जब बेच के आते, जब हमारे साथ ये 10 महिलाओं को फ़ायदा होने लगा, तब कुछ विश्वसनीयता बढ़ा, गांव में लोग हमारे साथ जुड़ने लगे। ऐसे करते करते 10 समूह, 15 समूह, 20 समूह हम लोग बनाए। अब कुल भरतपुर में हमारे इस समय 900 समूह हैं। पूरे कोरिया जिला में 17,000 स्व-सहायता समूह हम लोग हैं। उसी समय दो छुटपुट काम तो हम लोग हल्दी मसाला किसानों से खरीदना, गांव के पूरे टोकनी, झउआ, झाड़ू, चटाई, चावल और कोदो, कुटकी, कना, ये सब लोग लेते, महिलाओं से कूटते, पीसते, तैयार करते और बाज़ार में जाके बेचते। धीरे धीरे करके हम एक पिकअप गाड़ी खरीद लिए, तो हर जगह बाज़ार में अपना सामान लेके जाते और हर जगह बेचते। ऐसे देखते हुए शासन भी हम लोगों का मदद की। उस समय हमारी कलेक्टर मैम ऋतु सेन मैम हमारे भगवान के रूप में महिलाओं की आई और स्वच्छ कोरिया, स्वस्थ कोरिया, साक्षर एवं समृद्ध कोरिया 2011 में वो गठित की। उसमें पूरे जिले की महिलाओं को 15,000 स्व-सहायता समूह की महिलाओं को जोड़ के एक मोती में पिरो के एक माला की तरह पूरे महिलाओं का एक संगठन बना, कोरिया महिला गृह उद्योग। उसकी मैं अध्यक्ष बनाई गई। एक बात मैंने, जब आप अपनी ये कहानी बता रही थी, तो एक बात मैंने और एक गौर से सुनी कि अब आपके साथ जो किसान है वो काफ़ी जुड़ चुके हैं, महिलाएं आपके साथ काफ़ी जुड़ चुकी है। तो कह सकते हैं कि नीलिमा जी आप आगे चलती गई और आपके पीछे कारवां जुड़ता चला गया। तो जी, सम्मान भी मिले। इसके लिए हम लोग को 2012 में IBC 24 द्वारा बिहान सम्मान मिला, उस 50,000 रुपये मिले। फिर छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण समारोह में मिनी माता सम्मान मिला माननीय राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी जी द्वारा। उसके बाद महिला उद्यमिता सम्मान स्मृति जी ईरानी द्वारा। इसी तरह से मुख्यमंत्री जी द्वारा अभी हम लोग को वीरांगना सम्मान राज्यपाल मैम जी द्वारा, और वुमेन ट्रांसफार्मिंग अवार्ड यहाँ से हम लोग को माननीय उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी द्वारा नीति आयोग से भी हम लोगों को 19 सम्मान। सर, जब मैं शुरुआत की थी तो उस समय मेरे बच्चे मेरे मेन थे कि कैसे मैं अपने बच्चों को पालूं और कैसे पढ़ाऊं। लेकिन जब जुड़ते गए, जब मेरी समस्या को महिलाएं जानती गई, तो ऐसी विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, गरीब, आदिवासी इतनी महिलाएं जुड़ी और इससे और मतलब सारे समस्या हम लोग अपना स्वयं का मदद स्वयं भी करते हैं सर। जैसे कोई शादी हुआ तो सब महिलाएं जुड़ के जाके वहाँ मदद करते हैं, और कुपोषित बच्चों में, साक्षरता में, स्वच्छता में हर प्रकार का हम मदद करते हैं। अब बहुत सारी महिलाएं जो परेशान थी वो हमारे उद्योग से जुड़ के सशक्त हुई हैं, मजबूत हुई हैं, अपने आप को मतलब मजबूत महसूस करती हैं। आज हमारे संगठन में जुड़ने, उस समय ऐसा था कि कोई हमारे संगठन में जुड़ना नहीं चाहता था। आज हर दीदी संगठन से जुड़ना चाहती है और कुछ न कुछ इतने प्रकार के प्रोडक्ट बन रहे हैं। कोरिया हल्दी, कोरिया मसाला, कोरिया अचार, कोरिया बड़ी, मिर्ची पाउडर, मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, मुरमुरा। हम लोग को मुख्यमंत्री जी द्वारा मुरमुरा मशीन दिया गया, और पोहा मशीन, आटा, बेसन और रोस्टेड अरसी, हर प्रकार के प्रोडक्ट हम बनाते हैं। नीलिमा जी ये बताइए, आपने महिलाओं की काफ़ी बात कर ली कि महिलाएं आपसे जुड़ती चले गई, पर आपने अभी ये भी बताया कि आपसे किसान भी जुड़े हुए हैं। आप थोड़ा सा ही बताइए कितने किसान आपसे जुड़े हुए हैं और उन किसानों के साथ आप किस तरीके से जुड़ी हुई है, कैसे खरीदती है सामान, क्या क्या लेते हैं आप किसानों से? ये सारी जो महिलाएं जुड़ रही हैं ये सब किसान महिलाएं सर जी। ये गांव से जो अपने सामान को नहीं ला पाती थी, मार्केट तक नहीं ला, बीच के बिचौलिए ले जाते थे, उनको औने पौने दाम से उनसे खरीद लेते थे। अब हमारी हर गांव में महिलाएं हैं जो समूह से जुड़ी हैं, तो दूर दूर से सामान जो उनके होते हैं उनको वो खरीद लेती हैं और उसको फिर अपने मेन यूनिट तक लाती हैं। और इसमें सबके मतलब अपने अपने वो बने हुए हैं कि उनको भी कुछ पार्टी में जैसे अपने जुड़ी हैं, तो जो आसान दाम में, जिससे उन महिलाओं को हमारे नुकसान न हो, तो वो जो प्रोडक्शन करती हैं, जैसे आंवला हो गया, आम हो गया, मिर्ची हो गया, तो अलसी, महुआ जो भी उनके होते हैं तो हम लोग उसको खरीदते हैं। तो उससे वो मेहनत भी कर लेती हैं, अपने घर में अपने खेत में उगा भी लेती हैं और खुद समूह में अपने बेच भी देती। इससे अच्छे प्रकार के चीज़ हमको मिलते हैं बिना केमिकल वाला।
और गोबर के खाद से वो अभी हम लोग वर्मी कंपोस्ट खाद भी स्वयं बना रहे हैं। तो अपने ही खाद को यूज करते हैं अपने, और 3-4 प्रकार के हम लोग उसमें दवाई डालने के लिए किसानों के लिए 10 पर्णी अर्क बनाते हैं अपने खेतों में, अपने ही बनाए हुए। इससे हमको हर प्रकार की महिलाओं को काम करने का मौका भी, कोई अर्क बना रहे हैं, कोई वर्मी कंपोस्ट खाद बना रहे हैं, हम अपने ही निर्मित, उससे हमको मार्केट की समस्या नहीं होती जाती। आप ये बताइए कि जो किसान आपके साथ महिलाएं जुड़ी हुई है, उनसे आप क्या क्या लेते हैं? किसान महिलाओं से हम धान लेते हैं, गेहूं लेते हैं, चना लेते हैं, उड़द लेते हैं, अलसी लेते हैं, कोदो लेते हैं, और ये आलू के पापड़ बनाते हैं तो आलू लेते हैं, और राई सरसों लेते हैं, मक्का लेते हैं। मतलब जो हम उत्पादन करते हैं वो सब कुछ चीज़ हम लोग अपने ही खपाने की कोशिश करते हैं कि जो हम कच्चा माल उत्पादन अपने खेतों से कर रहे हैं उसका हम प्रोडक्शन करके बड़े बड़े शहरों में ले जाके बेचें, जिससे हमारी महिलाओं को उनके मेहनत का उनका सही दाम मिल सके। कभी आपको ऐसा कुछ लगा कि अब शायद हिम्मत आपकी जब टूटने वाली हो, आप 3-4 महिलाएं, आपने 100 महिलाएं जोड़ ली हो, पर उसके बाद भी एक ऐसा समय आया होगा कि आपने सोचा होगा कि नहीं, अब शायद नहीं कर पा रही मैं? बहुत बार आया सर, इतने कठिन। जब हम लोग शुरुआत में काम शुरू किए थे तो बड़े बड़े काम हम लोग को मिलते थे, पर 2-4 दिन बाद पता चलता था कि हमारे काम हटा दिए गए। बोले महिलाएं करेंगी, महिला कभी कर पाएंगी। जैसे उचित मूल्य के दुकान बड़े बड़े हमारे महिला स्व सहायता समूह को 45 मिली, पर दूसरे दिन पता चला कि सारे समूह के दुकानों को हटा दिए गए, दूसरे मतलब उसमें अलग विक्रेता काम करेंगे। कह रहे थे 2-2 ट्रक माल महिलाएं कैसे वो करेंगी, कैसे वजन करेंगी, कैसे हिसाब करेंगी। तो कभी कभी इतना कष्ट महसूस होता था, लगता था कि अब कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। लेकिन ऊपर वाले के साथ और सभी महिलाओं का मेहनत और सबका विश्वास और मैम जी का साथ आज हम लोग को एक धागा में, एक संगठन में पिरो दी। आज हम इतने मजबूत हो गए कि हम अपनी बात जो प्रेम से नहीं मानता तो थोड़ा सा कड़ाई से भी मनवा लेते हैं, अपनी बात को निवेदन भी कर लेते हैं, हाथ पैर जोड़ लेते हैं, और नहीं हुआ तो फिर हम शासन के नियम के से भी अपने काम करवा लेते हैं। अब हम जागरूक हो गए हैं, हम जानने लगे हैं कि कौन सा चीज़ कैसे हो, और आज जब सशक्त हो गए हैं तो सब लोग। एक दिन ऐसा था सर, हम लोग अपना चादर में बांध के स्टॉल लेके अपने ज़िले में गए थे 2001 में। तो बरसात का दिन था, 15 अगस्त था, हम 4 महिलाएं थे और एक बस जाती थी। जनकपुर बहुत दूर है ज़िले से, 150 किलोमीटर। तो चादर में जब सामान लेके गए थे तो हम लोग को रहने के लिए, उस समय जानते नहीं थे ना कहीं पर कोई हम लोग को रहने, भीजते बरसात में हम लोग अपने सामान को पन्नी से ढक के, और 6 महिलाएं उसको घेर के पूरी रात बैठे थे। लोग इतने भद्र भद्र टिप्पणियाँ, इतना शब्द सब बोले। उस समय लगता था कि आज का दिन अगर सुबह हो जाएगा तो आज के बाद ये काम नहीं करेंगे, लेकिन हो गया। जो मतलब इतना कष्ट हुआ और इतनी महिलाओं का साथ रहा और सभी अधिकारियों का साथ रहा, तो आज महिलाएं सशक्त हैं। आज किसी से मांगने, जो महिलाएं अपने घर में मांगती थी आज वो दे रही हैं। जो महिलाएं दूसरे से एक कपड़े के लिए वो करती थी, आज त्योहारों में, आज घर में बराबर की भागीदारी निभा रही हैं। आज अपने बच्चों को जो स्कूल में नहीं, मेरे समूह में ऐसी ऐसी महिलाएं जुड़ी थी कि मतलब चावल तो सब कोई मांगता है, लेकिन एक गरीब महिला थी, उसके 12 बच्चे थे, वो भात मांग मांग के खाती थी। उसके 2 बच्चे पूरे दिन चावल मांगते थे कटोरा लेके। आज उसके बच्चे सब सशक्त हैं, वो महिला जुड़ी है समूह में और वो काम करती हैं, राशन तोलने का काम करती हैं, मध्याह्न भोजन का काम करती हैं। आज वो सब मजबूत हैं, सबके बच्चे पढ़े, सब अच्छे अच्छे जगह में चले गए सर। तो उसको देख के बहुत खुशी लगता है कि मतलब हम लोग अपने साथ अपने गांव के बच्चों का, अपने बच्चों का कम से कम पढ़ा। देखते थे तो तरस लगती थी। जो हमारा ब्रांड था तो आदिवासी बच्चों का, हॉस्टल के बच्चों का ब्रांड था कि ये बच्चे हैं हमारे जो हॉस्टल में रहते हैं, और हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। और कभी मतलब कि उनको, वो भी उन बच्चों को टिफिन अच्छा से ले जाते थे, हम लोग दे नहीं पाते थे, इतनी मजबूरी थी हमारे पास। लेकिन हो गया, आज हम
हर महिला हमारी 5,000 से 10,000 15,000 जैसे हमारे सबको वो मिल जाता है, सबका लाभांश, और सब खुश हैं। नीलिमा जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपने जितना बदलाव अपने डिस्ट्रिक्ट में लेके आए, अपने ज़िले में लेके आए हैं, शायद कई चीज़ों में बदलाव लेके आए हैं। आप सिर्फ महिलाओं को सशक्त नहीं बना रही, आप सिर्फ महिलाओं को हौसला नहीं दे रही, बल्कि अब शायद मेरे को लगता है कि आप जो है वो जो एक आपने कहा घूंघट प्रथा जो होती है, अब शायद आपके ज़िले से वो भी ख़त्म हो चुका होगा, क्योंकि महिलाएं बाहर जा रही है। आज सर जी, आज हम लोग एक समूह से शुरुआत किए। आज हमारे ज़िले में कृषक महिला युग अपनी हम लोग आज एक अपनी FPC कंपनी बनाए सर जी। 1 साल हो गए हमारे कंपनी को बने। आज उसमें हमारी 4,000 किसान महिलाएं और जुड़ गई हैं। एक कंपनी बन गई है। अब हम लोग खुद अपना सामान अपने कंपनी में बेच रहे हैं और खुद ले रहे हैं। और पर ये भी चाह रहे हैं कि आज एक कंपनी बनी है, कल हमारे पूरे तहसील में हमारी दीदियों की कंपनी बनी, हर महिला दुकान एक कंपनी के रूप में विकसित हो। बिल्कुल। नीलम जी से जितनी देर मैंने बात करी, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। काफ़ी चीज़ें मेरे को आपसे सीखने को मिली। शायद जो चीज़ हम देखते हैं बाहर से कितना मुश्किल होता है एक महिलाएं अंदर कि एक छोटी सी जगह से आना, जहां आपकी शादी जल्दी कर दी जाती है, जहां आपके ऊपर बहुत सारी मुसीबत एक साथ आ जाती है, और उसके बाद भी इस मुकाम तक पहुंचना, एक कंपनी शुरू करना, महिलाओं का समूह इकट्ठा करना, किसानों को अपने साथ जोड़ना, ये काफ़ी बड़ी बात है। और ऐसे में नीलम जी को हम सब सिर्फ झुक के प्रणाम कर सकते हैं और उनकी इन काबिलियत के बारे में सिर्फ उनकी तारीफ कर सकते हैं और उनको सम्मान दे सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर जी, जो आप लोग हम लोगों को यहाँ तक सुने और वो किए। हम मेहनत करना जानते हैं, गांव के किसान हैं, हम ज़्यादा जुड़े नहीं हैं, ज़्यादा उसके बारे में वो नहीं कर पाते। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने मतलब बिजी परिस्थिति में ऐसे समय में आके हम लोगों की समस्या को सुने और हम कहाँ से कहाँ आज पहुँचे इसके बारे में जाने। इसके लिए हम आपका और सारे किसान बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो सारी दीदियाँ मिलके आज इस संगठन एक समूह से लेके एक कंपनी तक का निर्माण की। इसके लिए पूरे जिले की, पूरे राज्य की, पूरे देश की दीदियों को, मैं किसान दीदियों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इसी तरह से आप सब लोग जुड़ते रहिए और आज एक किसान नहीं 10 किसान कंपनी हम बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे, और हम इसी तरह से सबके साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। नीलिमा जी ने जाते जाते दावा भी ठोक दिया कि 1 नहीं 10 बनाएंगे, और हम भी इंतजार करेंगे कि जिस दिन आपकी वो 10 बनेगी हम दोबारा से फिर आपके पास आएंगे और फिर इस सफर और बातचीत की शुरुआत करेंगे। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद सर। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।